भारत मनी इंडिया की ओर से सभी दर्शकों और शीश के दानी बाबा खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर सभी देश विदेश में बैठे श्याम प्रेमियों को बाबा खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अगर बात करें बाबा खाटू श्याम जी की जीवनी को लेकर तो बहुत बड़ा इतिहास है। शायद इतना समय भी नहीं होगा कि हम आपको पूरा इतिहास सुना सकें, लेकिन कुछ जानकारी के अनुसार जैसे कि सभी जानते हैं कि महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही पूरी महाभारत का पासा पलट सकते थे। इस बात को श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे। और जब बाबा खाटू श्याम जी, जिनका नाम बचपन का बर्बरिक था और ये महाबलशाली भीम और हिडिंबा जी के पुत्र थे और घटोत्कच जो महाभारत में आपने देखे होंगे उनके पुत्र थे, और ये अकेले ही इतनी बड़ी शक्ति के मालिक थे कि अगर ये चाहते तो ये अकेले ही महाभारत का पासा पलट सकते थे। तो श्री कृष्ण जी ने इनकी परीक्षा के लिए, जब ये युद्ध के लिए आए तो इनकी परीक्षा के लिए इनके पास पहुंचे और बोले कि आप किस तरफ से युद्ध लड़ने आए हैं। तो उन्होंने बताया कि महाराज, मैं उस सेना के लिए युद्ध लड़ूंगा जो सेना हारती दिखाई देगी, जो सेना हारने के पथ पर होगी। श्री कृष्ण जी को इस बात की चिंता सताने लगी, क्योंकि उनका तो लक्ष्य एक ही था कि कौरवों की हार होनी है। तो उन्होंने इनको पूछा कि आपके पास ऐसी क्या शक्ति है जिससे आप अकेले ही महाभारत जिताने का वादा कर रहे हो। तो उन्होंने, आपके पास तो सिर्फ तीन ही तीर हैं। तो उन्होंने बोला, महाराज, मेरा एक तीर ही इतनी शक्ति रखता है कि वो एक तीर ही मेरा चलने से जब तक पूरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा और महाभारत जीत नहीं जाएंगे तब तक वापस नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण क्या दोगे। तो वो जिस वृक्ष के नीचे खड़े थे कहने लगे, अगर आपके बाण में, आपके तीर में इतनी शक्ति है तो आप मुझे इसका कोई चमत्कार दिखाएं। तो उन्होंने एक ही बाण जब छोड़ा तो जितने भी वृक्ष के एक एक पत्ता था सभी को भेद कर वापस आने लगे। तो श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता जो जमीन पर पड़ा हुआ था उसके ऊपर अपना पैर रख दिया ताकि इस पत्ते को वो भेद ना पाए। तो वो तीर सारे पत्ते भेद कर जब वापस श्री कृष्ण जी के पैर पर घूमने लगे तो खाटू श्याम जी, बर्बरिक जी ने कहा, महाराज, अपना पैर हटा लीजिए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है और जब तक ये उसको भी नहीं भेद देंगे तो ये तीर अपना लक्ष्य पूरा करने के बिना वापस नहीं आएगा। तो श्री कृष्ण जी समझ गए कि बर्बरिक वाकई ही बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं और ये वाकई जो बात कह रहे हैं, जो हारती हुई सेना की तरफ लगेंगे तो युद्ध का पासा पलट सकता है। तो उन्होंने कहा, किन्हीं बातों में लेकर उनको अपने शीश मांग लिया। शीश मांगने पर बर्बरिक जी, खाटू श्याम जी शीश के दानी थे जो, उन्होंने कहा, महाराज, मेरी बचपन से इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना शीश दे दो, आपको महाभारत फिर भी दिखाया जाएगा। और उसके बाद दूसरा उन्होंने एक और वरदान दिया कि हे बर्बरिक, मैं आपको वरदान देता हूं कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, कलयुग के तुम अवतार होगे, आप अपार शक्तियों के मालिक होंगे। जो भी श्रद्धा लेकर आपके दरबार में पहुंचेगा आप उसके हारे का सहारा बनोगे और उसकी हर मनोकामना को पूरी करोगे। और आज निस्संदेह ऐसा ही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कुछ सालों से कलयुग के जो अवतार माने जा रहे हैं, खाटू श्याम जी माने जा रहे हैं, आज उनका जन्मोत्सव था जिससे बड़ी ही धूमधाम से हमारे शहर असंध में ही नहीं
पूरे देश विदेश में जहाँ भी खाटू श्याम जी के प्रेमी बैठे हैं, पूरी मानवता में आज पूरी धूमधाम से आज जन्मोत्सव को मनाया गया। असंध में भी एक निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें बहुत ही श्रद्धालुओं ने हजारों की भीड़ में निशान यात्रा में शामिल होकर दर्शन किए। बाबा जी के जो हमारे असंध में बहुत ही सुंदर भव्य एक स्थान बना हुआ, मंदिर बना हुआ है सफीदो रोड पर, नहर के किनारे पर, बहुत ही सुंदर देखने का नज़ारा है और बहुत ही जल्दी वो तैयार हुआ है। एक चमत्कार ही माना जा सकता है कि देखते ही देखते दिनों में वो मंदिर, इतना विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो भारतमणि इंडिया की टीम की ओर से भी सभी अपने हमारे शहरवासियों को, पूरे देश विदेश में जहाँ भी बैठे श्याम प्रेमी हैं, सभी को जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भारतमणि के कैमरे में कुछ जो पल हमने जो कैच किए हैं, रिपोर्ट की है, आइए देखिए भारतमणि की एक छोटी सी रिपोर्ट। तो हम खाटू श्याम मंदिर में मौजूद हैं, जो सफीदो रोड पर उपस्थित है, और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। ये आज खाटू श्याम जी के, बाबा खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर के उपलक्ष्य में आज एक विशाल जो निशान यात्रा पहले पूरे शहर से होते हुए बाबा जी के दरबार में पहुंची है, और आप देख रहे हैं कि जो वहाँ की संगत है किस तरह से धूमधाम से यहाँ पर पहुंची हुई है। बहुत सारे श्रद्धालुओं के हाथ में अभी भी आपको झंडे दिखाई दे रहे हैं, जबकि निशान यात्रा जो पूरे शहर से होती हुई यहाँ पर काफ़ी देर पहले पहुंची थी। और आप देख सकते हैं कि जो भंडारे का आयोजन है वो भी एक सुंदर भंडारे का, विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है, उसके भी आपको दर्शन करवाते हैं। लेकिन किसी वजह से आप कहीं दूर हो और यहाँ पर नहीं पहुँच सकते तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जय बाबा खाटू श्याम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं, वो भी जरूर इस खाटू श्याम जी के बारे में आप बता सकते हैं। बहुत ही सुंदर भवन दिखाई दे रहा है, जो बाबा खाटू श्याम जी का ये भवन सफीदो रोड असंध नहर के ऊपर मौजूद है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, श्रद्धालु यहाँ पर शहर से ही नहीं, आसपास के गांवों से, दूर दराज से भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो आइए जी, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है जी। असंध शहरवासी सभी धूमधाम से यहाँ पहुँचे हुए हैं, ग्रहण के लिए यात्रा में भाग ले रहे हैं जी जी। और खाटू श्याम की यात्रा बहुत अच्छे से निकली है, शहर में बहुत धूमधाम से निकली हुई है शहर में, और पब्लिक ने भी बहुत साथ दिया है। शहरवासियों को खाटू श्याम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश प्रदेश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो खाटू श्याम जी का जन्मदिन आज के दिन मनाया जा रहा है, जगह जगह पर जहाँ भी बाबा जी के स्थान है, बाबा जी के मंदिर है, वहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा आज पूरी धूमधाम से जो बाबा जी का जन्मदिन है मनाया जा रहा है। देख सकते हैं कि अपने जो बाबा जी का स्थान है, मंदिर है यहाँ पर जो बाबा जी का, उसके दर्शन आप लाइव में कर सकते हैं। और पूछते हैं सर कैसा लग रहा है, आज बाबा जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जय भोले की श्री श्याम जी का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है शहरवासियों ने और सभी संस्थाएं, बालाजी सेवा मंडल, खाटू श्याम सेवा समिति, श्री महादेव सेवा दल, श्याम परिवार सब इसके साथ है, सब ने इकट्ठे होकर जन्मदिन मनाया है। और जितने भी मेरे भाई हैं, सबसे अनुरोध करूँगा अपना एक शहर में एक ही झांकी निकाले और बड़े प्यार से निकाले, जैसे सबके निकले वैसे ही निकाले, बड़े धूमधाम से
आइए पूछते कि आज बाबा जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? आज दिन में बाबा खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। सारा नगर असन मस्ती में झूम रहा है। जय श्याम बाबा की जय। सेवा दल के जो प्रधान है वो जुड़े हुए हैं, इनसे भी आज पूछना चाहते हैं। सर, आज बाबा जी का जन्मोत्सव है, बड़ी खुशी और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर मेरी राम राम। और आज बाबा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। और कलयुग में बहुत से पाप उतारने वाले बाबा खाटू श्याम है, और सारा संसार जो है भगवान खाटू श्याम में विश्वास करता है। और बाबा खाटू श्याम धाम जाने से सबकी मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। सर, बाबा खाटू श्याम जी का जो जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। सुबह से हम देख रहे हैं कि एक निशान यात्रा भी, बहुत विशाल यात्रा जो एक निकाली गई है, तो आज के दिन पर इस शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तरसेम जी यहाँ आपका पहुँचने पर स्वागत करते हैं खाटू श्याम मंदिर कमेटी। और ये आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है जो बाबा जी का जन्म उत्सव संत शहर को मनाने को मिला है। जी, ये पहली बार ये जन्म उत्सव संत शहर में मनाया गया, क्योंकि यहाँ पर पहले मंदिर नहीं था। अब ये बाबा की ऐसी असीम कृपा हुई कि मंदिर की स्थापना हुई और बाबा जी यहाँ विराजमान हुए। जैसे खाटू श्याम में जन्म उत्सव मनाया गया है, वैसे ही असंध धाम में ये जन्म उत्सव मनाया गया है। इतना ही इलाके का जो संगत पहुंची है, बारी से, उपलाना से, सड़वण से, जयसंगपुर से, जबाड़ा से, जपेटी से, तो हम सारी संगत का भी यहाँ निशान यात्रा में पहुंचने पर इनका स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं। और हमें इतना सोचा नहीं था जी, हम 2-3 दिन से थोड़े विचार कर रहे थे, भाई संगत है ना, ब्याह शादियाँ इतनी ज़्यादा इस बार कि संगत शायद ना पहुँचे। नहीं सर, देखा संगत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमने देखा नहीं जी, ब्याह शादी इतनी होते हुए भी ये विशेष दिन होता है, जो एक तो बसंत पंचमी का होता है, एक आखा तीज का, एक देव उठनी ग्यास होती है। इसमें पतरा दिखाने की जरूरत नहीं, पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं है। जिसका कोई भी ब्याह शादी नहीं उगड़ती निकलती, इस दिन उसकी हो जाती है। जी जी। और फिर भी इतनी संगत हमने सुपने में भी नहीं सोचा था भी बाबा के जन्मदिन पे इतनी संगत इकट्ठी हो जाएगी। और जैसे एक यहाँ अपने स्कूल के ग्राउंड से निशान शोभा यात्रा चली है, ग्राउंड ने फूल बरसाए हैं, ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ, डीजे के साथ स्वागत करते हुए ये खाटू श्याम मंदिर में पहुंची है। जी, हमें बहुत खुशी है जी, इतनी खुशी है कि आज तक इतनी खुशी कभी नहीं हुई। तो हम संत की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? संत की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि ये जो खाटू श्याम मंदिर का निर्माण हुआ है, जी, जैसे सावन में शिव जी पे जल चढ़ता है, जी जी, और ये सावन शिव जी का मनाया जाता है, जी जी, वो ऐसे ही माँ के नवरात्रे आते हैं, देवी माँ के, और नवरात्रे देवी माँ के मंदिर में मनाए जाते हैं। मेरे असम शहर वासियों से ये विनती है, निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई खाटू श्याम का मंदिर बनया है, ये सारे इलाके के और शहर के सहयोग से बनया है। जो जन्म उत्सव ये इकट्ठे होकर खाटू श्याम मंदिर में मनाना चाहिए। जी, थैंक यू। ये आरे का सहारा, जो इसके दर पे आर के आता जीत के जाता है, ये इसकी खासियत है। धन्यवाद।